तो नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस कर लीजिए। भाई साहब देसी है, देसी को भी सब्सक्राइब करके रखिए, नहीं तो पता चला कि बस वीडियो 3 बजे वाला अपलोड हो गया और पता ही नहीं है आप लोगों को, है ना। तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज मार्केट में क्या हुआ और 3 बजे अपन ने क्या कहा वो सब हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो 3 बजे हमने आपको ये बताया, आज पता नहीं बहुत तगड़ा पोजीशन कटा है। ठीक है, तो आप बोलिएगा क्या मतलब है, मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं, बहुत तगड़ा पोजीशन कटा है। तो देखिए मैंने लिखा कैश में यस मजबूत सेलिंग नहीं है। ठीक है, मैंने यही लिखा कि मजबूत सेलिंग नहीं है ना। इंडेक्स न्यूट्रल लिखा और ट्रेंड न्यूट्रल लिखा। अब आइए ग्राउंड में देखते हैं कि क्या हुआ जी, हम सही देखें गलत देखें। तो यहाँ आप देखिएगा तो हम आपको ये देखें 3 जुलाई और आज जो है मतलब 13,337 करोड़ का बाइंग हुआ और DIS का 18,676 का। भाई DIS ने 20,630 बेच दिया और FIS ने 12,000 के आसपास बेचा। तो मोटा मोटी 1355 मतलब न्यूट्रल है, 1355 करोड़ का बाइंग रहा और DIS 2,000 करोड़ का सेलिंग कर दिया। आज DIS ने अफलातून मचा रखा था, समझ रहे हैं, पूरा एकदम किचाइन किया हुआ था DIS ने। तो फिर आइए थोड़ा सा अब यहाँ पर सारा डाटा देख लें। अमेरिका का तो मार्केट बंद है ना आज, वो तो इंडिपेंडेंट डे बना रहे हैं। ठीक है, तो मनाने दीजिए उनको, आज़ादी होने दीजिए, आज़ाद होने दीजिए। यहाँ देखिए भाई साहब आज 2,50,767 इतना कॉन्ट्रैक्ट माइनस में है। कितना था, 2,60,000 से जो है पोजीशन 2,60,000 था। तो उसके अपेक्षा कल को आप थोड़ा सा एक्सक्यूज कर दीजिए, तो यहाँ पर 2,50,000 है। तो ये जेन्युइन है, ये सही है, मतलब 2.5 लाख पे आ गया। कौन कॉन्ट्रैक्ट का पोजीशन, FIS का। तो अच्छा है, 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख पे आ गया ना। 2.5 लाख से नीचे आ जाएगा ना ये, जैसे 2 लाख तक और 1.5 लाख तक आपको तेजी बनता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, वो आप क्या तेजी देखोगे आप उसी समय देख लेना। बाकी सर आप यहाँ देख सकते हो कि आज इंडेक्स फ्यूचर में भी खरीदा है भाई 934 करोड़। बहुत ज़्यादा नहीं खरीदा है लेकिन थोड़ा बहुत ही आज खरीदा है। और स्टॉक फ्यूचर में भी 499। अच्छा बात यह है कि आज इंडेक्स फ्यूचर में 934 करोड़ का बाइंग है, तो ये देख के मन प्रसन्न है कि चलो फाइनली इंडेक्स फ्यूचर में खरीदा है। तो मोटा मोटी अप्रोक्स 2789 CR का बाइंग है, तो अच्छा है। कल भी बाइंग था तो अच्छा था, आज भी बाइंग है तो और बढ़िया है। तो ऐसे बाइंग में तो आपको 3 डिजिट का तेजी होना चाहिए इस हिसाब से। तो भाई जिस तरह से बाइंग हुआ है ना, 3 डिजिट का तेजी के साथ चलना चाहिए। फिलहाल इंडेक्स फ्यूचर में देखिएगा तो बैंक निफ्टी में कुछ नहीं है, सारा सौदा जो है निफ्टी में लॉन्ग मतलब पॉजिटिव का है। तो ये एक अच्छा बेनिफिट आपको दिख रहा है। ऑप्शन चैन में भी निफ्टी कोई किया है, बाकी बैंक निफ्टी, फाइनेंस ये कहीं कुछ नहीं किया है, सब ने निफ्टी पे ही दाव लगाया है। तो निफ्टी आपको मजबूत दिखेगा, मतलब हर किसी का दिन आता है ना। तो बैंक निफ्टी अभी तक मजबूत था, अब निफ्टी मजबूत है, तो ये तो टाइम का बात है। अब आइए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या पोजीशन कितना खरीदा है भाई। अच्छा खरीदा है क्या 934 करोड़। सर 934 करोड़ की खरीदारी और FIS का पोजीशन में बढ़ोतरी कितना हुआ, 0.27%। आप बोलोगे सर बस 0.27%, यस मात्र 0.27% की बढ़ोतरी हुई है। DIS का पोजीशन देखिए नो चेंज, मतलब एज इट इज है, समझ गए, एज इट इज, कुछ नहीं हुआ है। छोटा मोटा हुआ होगा तो हुआ होगा, क्योंकि 0.2 डिजिट के बाद हम लेते नहीं और 3 डिजिट वाला हम लेते नहीं, तो कोई चेंजिंग ही नहीं हुआ है। 86.79 है तो है, चलो जी बढ़िया बात है। पब्लिक में देखिए तो पब्लिक में भी 0.69% माइनस किया है और जो प्रो है इसने भी 1.79% माइनस किया। तो यहाँ प्रो ने इंडेक्स फ्यूचर में प्रॉफिट थोड़ा बुक किया है ना। तो ये डाटा देख के तो आपको लग ही रहा है मरा हुआ डाटा है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो ये बात भी सही है, कुछ भी मतलब इसमें न्यूट्रल बोलने से, न्यूट्रल भी मतलब वॉलेटाइल भी थोड़ा बहुत होता तो आदमी बोलता ना, एकदम शांत डाटा, कुछ नहीं हुआ है। तो सर कुछ नहीं हुआ है फिर भी तेजी रही है, हाँ तो ये बात है। अब ये बात आप भी समझ लीजिए कि FIS आएंगे ना तो ये ऊपर में आएंगे। उनका एंट्री का मतलब साफ रहता है कि भैया हम आए और मार्केट को खिला दें और फिर अपना प्रॉफिट बुक करके निकले। तो ये चीज़ है, कोई इन्वेस्ट करने का नहीं है। FIS अपना आएंगे तो अभी 9.59 पे टोटल पोजीशन है, तो कोई भी लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा नहीं, अभी भी 2 डिजिट के अंदर है, तो बहुत अच्छा समय है और बहुत अच्छा इनका पोजीशन है। तो FIS का अब चक्कर भारतीय बाजार ने छोड़ दिया है। जिस तरह से काम चल रहा है तो ऐसा दिख रहा है कि भारतीय बाजार ने FIS का चक्कर छोड़ के अब खुद पे आ गया है, तो ठीक है, पॉजिटिव समझिए। तो यही आज डाटा का पॉजिटिवनेस था जो मैंने आपको बता दिया। हाँ उलटफेर तो हुआ है, ऑप्शन चैन की जो मतलब पोजीशन कटा है, तो ये और इस बेस पे आप मान सकते हैं कि अब ये 400 को क्रॉस करने के लिए तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा नहीं, अगर यही परसेंटेज 10-20% बढ़ता, 20% बढ़ता तो आदमी बोलता कि नहीं बढ़िया तेजी होगा। तो बढ़ा कितना है, तो 0.27, क्या बोलिएगा। तो इंटरेस्ट नहीं है किसी को आने का FIS को फिलहाल अभी तक इंडियन मार्केट में। बाकी जो चल रहा है वो तो आप लोगों के सामने ही है। अभी देखिए गिफ्ट निफ्टी आपको मोटा मोटी
373 पे दिख रहा है तो अच्छा है ना, बढ़िया है। 373 पे चल रहा है तो सही है भाई, क्या दिक्कत है, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। SGX निफ्टी भी देखिए 365 के पास, 372 के पास है तो सही है। तो मंडे को आज तो छुट्टी है मतलब यूएस में, तो आप यूएस का मार्केट बंद देख रहे हैं तो बिल्कुल शांत माहौल रहेगा, और अब आने वाला समय में जैसा होगा देखा जाएगा। बाकी जो डॉलर इंडेक्स का फ्यूचर है वो 160 पे है, तो यहाँ भी कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है। रही बात, रुपया अचानक से थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, 95.22 का है, और सिल्वर तो 62.76 पे है तो बढ़िया है, और साथ में गोल्ड भी 42 के पास पहुंच गया है, धीरे धीरे 4200 के पास, तो बढ़िया है। थोड़ा सा आज गोल्ड सिल्वर आईटी में थोड़ा तेज़ी होने के कारण मूड माहौल पॉजिटिव था। तो अब आपका ये कहना होगा कि सर या यहाँ से बड़ी तेज़ी हम लोग देख सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं देख सकते हैं। बड़ी तेज़ी ना होना तो इंडियन मार्केट के लिए ज़्यादा बेटर। अगर इंडियन मार्केट में अभी आप निफ्टी को 500 पॉइंट 600 पॉइंट भगा दीजिएगा ना, प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। तो ये जो 50 100 ऐसे ऐसे छोटा छोटा जो स्टेप लेके ऊपर जा रहा है, ये बढ़िया स्टेप है, लेकिन वही है कि जब सेलिंग आएगा तो एक बार में ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर ये हम छोटे छोटे स्टेप से अगर आगे बढ़ते हैं तो बाजार में मजबूती बनी रहेगी। अनाप शनाप तेज़ी होना से बेटर है कि भाई थोड़ा आराम से ही हो तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो आज यूएस मार्केट तो बंद है, तो इसीलिए शांति का माहौल है। रही बात ऑप्शन चेन में, तो ऑप्शन चेन में जो पोजीशन आज कटा था तो काफ़ी ज़्यादा आज शोर था, है ना, काफ़ी ज़्यादा शोर था, इसीलिए मतलब हमने बोला कि लास्ट समय बिकवालित हो गया। अब देख सकते हैं ना कितना ओआई चेंज हुआ है, बताइए। तो माइनस में चला गया, जो कि प्लस में था वो घूम के वापस माइनस में चला गया। तो 24,200 तो अब मतलब उसके ऊपर क्योंकि भरोसा नहीं है इसीलिए कट गया ना पोजीशन। तो ठीक है, फिलहाल तो 24,400 पे रेसिस्टेंट है, फिर 24,500 पे थोड़ा थोड़ा करके है। तो इसी प्रकार अगर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि गिरता तो एक ही बार में झटके से है। FIS अगर इंटर होते हैं तब आएगा, लेकिन FIS क्यों आएंगे? समस्या तो ये है ना कि FIS को ऐसा क्या दिख रहा है हमारे मार्केट में कि वो हमारे मार्केट में इंटर करेंगे। उनको अगर इंटर करना है तो ऑलरेडी कोरिया में कर रखे हैं, तो कोरिया में अपना प्रॉफिट ही बुक कर रहे हैं। देखिए एक एक दिन में 5-5, 6-6% कोरिया ही मार्केट भाग रहा है। एक साल में देखिए 164% का रिटर्न दिया हुआ है, तो स्वाभाविक है कि ऊपर से गिरा हुआ है, तो स्वाभाविक है कि जो FIS है वो कोरिया मार्केट में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और AI का धूम, नया नया चीज़, और बस आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग को आहिस्ते आहिस्ते अपना पोजीशन बना के रखना चाहिए। देखिए जिनका जो छोटे इन्वेस्टर है उनके लिए ये जो 2 साल मिला ना, जैसे मैं भी तो छोटा इन्वेस्टर हूँ, जिस दिन 100 करोड़ के ऊपर निकल जाऊँगा उस दिन मैं भी बोलूँगा कि हाँ भाई अब ठीक ठाक हो गया इन्वेस्टर। तो हम लोग तो बहुत छोटे हैं सर इस मार्केट के हिसाब से। तो ये समय हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम अपना SIP करते 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 पोजीशन को बड़ा करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। छोटे छोटे अमाउंट से ही आपको बड़ा अमाउंट बनता है, जैसे नहीं बूंद बूंद से गागर भरता है, तो उसी तरह है कि छोटे छोटे SIP से ही आप आगे बढ़िए तो ही ज़्यादा बेटर है। कहीं से भी ऐसा आप जो सोचते हैं, मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि हम पैसा लगाएं पैसा बना लें या ये कर ले वो कर ले, सर चाहत बहुत है, चाहत बहुत है, ठीक है, वो नहीं होता है। उस चाहत के लिए आपका जो पुरुषार्थ है, आपका जो परिश्रम है, आपका जो वर्क है वही इंपॉर्टेंट है। उसी के दम पे आपकी वो चाहत पूरी हो सकती है। अदरवाइज़ तो सर मैंने तो होता हुआ नहीं देखा है। कुछ समय हम लॉटरी लग गया कुछ ऐसा वैसा तो बात अलग है, अदरवाइज़ हम लोग के लिए तो वो सब चीज़ लागू भी नहीं है। तो ये मेरा फ्री टेलीग्राम है, ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, जरूर ज्वाइन करिए। जो ज्वाइन कर रखे हैं उनको आइडिया है। बाकी ये वीडियो जरूर देखिए, ठीक है, मज़ा आएगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पॉजिटिव व्यू के साथ मंडे का हम आगे चलते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।